आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आजादी का सफर श्रृंखला की 200वीं कड़ी में आज हम स्वतंत्रता सेनानी रिपुदमन सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1883 को हुआ था। नाभा के महाराजा हीरा सिंह के पुत्र रिपुदमन सिंह को 1906 से 1908 के दौरान शाही विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वे आमतौर पर अंग्रेजों के आलोचक थे और उन्होंने देशद्रोही बैठक विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। दिसंबर 1911 में पिता की मृत्यु के बाद रिपुदमन सिंह नाभा लौट आए और जनवरी 1912 में वहां का शासन संभाला। एक शासक के रूप में राजनीतिक अधिकारियों और उपराज्यपालों के साथ रिपुदमन सिंह का व्यवहार काफी उदार था। उन्होंने कांग्रेसी पुरुषोत्तम दास टंडन को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस समर्थक बैरिस्टर सर एडली नॉर्टन को भी नियुक्त किया। उन्होंने राजकुमारों के सम्मेलनों में संधि के अधिकारों और राजकुमारों की स्वायत्तता पर जोर दिया। रिपुदमन ने अपने क्षेत्रों में गदर से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की अनदेखी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया। रिपुदमन सिंह ने राजनीति के तिलक स्कूल के एक सत्र की अध्यक्षता की और तिलक स्वराज कोष में योगदान भी दिया। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल और इंडियन डेली हेराल्ड जैसे कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों को वित्तीय मदद दी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ बैठकें की। पंजाब में अकाली आंदोलन के दौरान रिपुदमन सिंह ने ननकाना साहिब में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस मनाया। हाथ जोड़ प्रणाम नानू लख वार लख वीर करे देश आजादी खातर जिन्ना हसास लखा। रिपुदमन सिंह को नाभा के शासन से खुद को अलग करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें देहरादून भेज दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणि अकाली दल ने उनकी बहाली का मुद्दा उठाया और 1923 से 1925 के दौरान एक लंबा आंदोलन जैतो मोर्चा चलाया। रिपुदमन सिंह ने देहरादून से सरकार की आलोचना करना जारी रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। उन्नीस 1925 में गुरुद्वारा कानून लागू होने और अकाली आंदोलन को वापस लेने के बाद 1928 में रिपुदमन सिंह को औपचारिक रूप से अपदस्थ कर दिया गया और एक राजनीतिक कैदी के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी में कोडाई कनाल भेज दिया गया। कई राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी रिहाई के प्रयास किए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। रिपुदमन सिंह कोडाई कनाल में बिल्कुल अकेले थे जब स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और लगातार लड़ाई के बाद दिसंबर 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बुलुसु सांबा मूर्ति को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1886 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी जिले में हुआ था। उन्होंने कोंडा वेंकटपाया पंतुलु के एक भाषण से प्रेरित होकर कानून का पेशा छोड़ दिया और 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। वंदे मातरम, वंदे सांबा मूर्ति एक सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया।
1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की आयोजन समिति के सदस्य बने। वे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले नेताओं में शामिल थे। अप्रैल 1930 में उन्होंने काकीनाडा के पास चोलांगी में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 1937 के मद्रास विधानसभा चुनाव में खड़े हुए और मद्रास विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। 1937 से 1942 तक वे इस पद पर रहे और फिर भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। सुजल विमल कीर्तनलो सुफलाशय वर्तनलो जलम लेक फलम लेक जनम ఎండుతున్నది। सांबा मूर्ति आंध्र आंदोलन आंध्रोदयम से भी जुड़े थे। जब पोट्टी श्रीरामुलु ने 1952 में आंध्र प्रांत के गठन के मुद्दे पर मद्रास में आमरण अनशन करने का फैसला किया तो सांबा मूर्ति ने इसके लिए उन्हें अपना निवास दे दिया। हम इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। हम इंडियन नेशनल आर्मी INA के सदस्य दीप सिंह को भी याद कर रहे हैं। हरियाणा में जन्मे दीप सिंह एक सिपाही के रूप में स्वेच्छा से INA में शामिल हुए और 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सेवाएं दी। 4 मार्च 1944 को बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।